देख रहे हैं एमपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2 बार से सफाई में नंबर 1 पर काबिज रहने वाला इंदौर शहर अब 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी कर रहा है और वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए और सड़क चौड़ीकरण के लिए काफी सारे विकास कार्य सरकार द्वारा करवाए गए थे। लेकिन अब जब प्रदेश की सरकार बदल चुकी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो चुकी है, तो अब ये सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्य और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस तरफ मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो गई है तो कांग्रेसी नेताओं के सुर भी बदल गए हैं और वहीं उन्होंने सड़क चौड़ीकरण और विकास को लेकर कहा है कि अब इस तरह से नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, लोगों के घरों पर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, बताइए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला का किस तरह का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने विकास कार्य और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर? जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 का एक अहम मुद्दा था इंदौर शहर में की गई तोड़फोड़। जी हाँ, नगर निगम के द्वारा कई बार रोड चोरीकरण और स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के मकान ध्वस्त किए गए थे, जिसके बाद से ही आम जनता में आक्रोश था। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाते हुए जनता की नब्ज समझी और कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला ने एक बयान दिया है, जिसके बाद से ही आम जनता ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम की मनमानी अब नहीं चलेगी और बेवजह जो तोड़फोड़ की जा रही थी, नाजायज जो अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही थी, मकान ध्वस्त किए जा रहे थे, अब उस पर अंकुश लगेगा, जिसके बाद से ही आम जनता ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, पिछले कई सालों से 2 से 3 सालों से इंदौर में कई जगह रोड का चौड़ीकरण किया गया था तथा छावनी जैसे एरिया में टोरी कार्नर, बड़ा गणपति, सरवटे बस स्टैंड, गंगवाल बस स्टैंड जैसे कई क्षेत्रों में मकान ध्वस्त किए गए थे, जिसके बाद से ही आम जनता आक्रोशित थी, जिसका चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा और वहीं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सजग थी और पंडित कृपाशंकर शुक्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत यदि किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ा जाएगा तो उसको मुआवजा भी दिलवाएगी कांग्रेस सरकार। वही उनका कहना था कि यदि स्मार्ट सिटी के तहत उनका मकान आएगा तो निश्चित तौर पे उसी रेट से उनको मुआवजा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं बेवजह जो नगर निगम की मनमानी चला करती थी, अब उस पर अंकुश निश्चित तौर पर लगेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंकुश तो लगेगा। लेकिन युवराज, इसके साथ ही एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि भले ही प्रदेश में अब कांग्रेस की सत्ता काबिज हो गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार और नगरीय निकाय पर तो भाजपा का ही कब्जा है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के इस तरह से जो भाजपा नेताओं, कांग्रेसी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं, कांग्रेसी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसका किस तरह से नतीजा निकलकर सामने आएगा? क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो तोड़फोड़ की गई थी, उसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की गई थी, जिसका नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन ये जो विकास कार्य है ये जारी रहे, तोड़फोड़ जारी रही। तो क्या लगता है आपको, अब जब कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो क्या असर देखने को मिलेगा इनका? नम्रता, निश्चित तौर पर इंदौर में विकास कार्य तो जारी रहेंगे और वहीं जो इंदौर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है वो भी जारी रहेगा, परंतु बेवजह जो नगर निगम की मनमानी हुआ करती थी, अतिक्रमण के नाम पर जो दादागिरी हुआ करती थी नगर निगम अफसरों की, वो उस पर जरूर अब अंकुश लगेगा। कहीं ना कहीं कृपाशंकर शुक्ला के बयान के बाद से ही जनता ने राहत की सांस ली है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय पर अभी भी बीजेपी का कब्जा है। जी हाँ, नगर निगम सभापति अजय सिंह नरूका है और वो बीजेपी के नेता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नगरीय निकाय पर अभी भी कब्जा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कशमकश की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार अब कांग्रेस की होगी। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के नगर निगम बड़े व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही इस मुद्दे पर चलेगी और जिसके चलते आम जनता ने अब राहत की सांस ली है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जनता ने ऐसे कई रहवासी थे जिन्होंने कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशंस लगाई थी तोड़फोड़ के खिलाफ, परंतु नतीजा सिफर ही था। परंतु अब कांग्रेस के आने के बाद से कहीं ना कहीं आम जनता खुश है, क्योंकि अब तोड़फोड़ पर लगाम लगेगी।
जी बिल्कुल, आम जनता तो खुश है क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और अब तोड़फोड़ पर लगाम लगाने की बात भी कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके घरों पर तोड़फोड़ की गई है और जिनके घरों पर तोड़फोड़ की जानी थी, उन लोगों ने अब राहत की सांस ली है कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान सामने आने के बाद। लेकिन क्या देखने वाली बात होगी कि 2019 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसको लेकर जो विकास कार्य किए जा रहे थे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे थे, सड़क चौड़ीकरण के काम किए जा रहे थे, उस पर अगर तोड़फोड़ बंद की गई तो क्या फिर से इंदौर जो है नंबर 1 पर काबिज हो पाएगा? ये कांग्रेस जो है प्रदेश सरकार में वापस आ गई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। तो अब कांग्रेस सरकार किस तरफ रुख करती है, किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है, सड़क चौड़ीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य वो किस तरह से आगे बढ़ाती है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव से जुड़ी, इंदौर शहर से जुड़ी, मध्य प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा खबरों के लिए आप देख रही है MP न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।